हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैविटेशन को। तो चलेगा बिना देर किए अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैविटेशन, तो आपको नाम से ही कुछ समझ आ रहा होगा। कैविटेशन मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कैविटी का फॉर्मेशन होगा। कैविटी आप लोग जानते ही होंगे। कैविटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस का फॉर्मेशन हो जाना, कुछ खाली जगह का फॉर्मेशन हो जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, कैविटेशन, या फिर मैं कहूँ कैविटी। ओके, तो वो कहलाता है कैविटी। अब उसी से कुछ मिलता जुलता ये टॉपिक है कैविटेशन। तो क्या है ये टॉपिक, चलेगा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कैविटी का मतलब क्लियर हुआ। कैविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉलिड बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह का बन जाना, वो कहलाता है कैविटी। तो कैविटेशन जो है वो कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है कैविटेशन। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है सबसे पहले पॉइंट में, व्हेन ए लिक्विड flows into a region where its pressure is reduced to vapor pressure। देखो क्या है यहाँ पर, वो क्या रहा है, हमारे पास लिक्विड है और वो जो लिक्विड है वो क्या है, फ्लो कर रहा है, वो एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, फ्लो कर रहा है into a region where its pressure is reduced to vapor pressure। और वो जो लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है वो एक ऐसे रीजन में जा रहा है जहाँ पे जो उसका प्रेशर है वो क्या है, रिड्यूस है, कम है, किससे, वेपर प्रेशर से। ठीक है, या पर मैं ये कहूँ कि वेपर प्रेशर जो है उस लिक्विड का, उससे वहाँ पर जो उसका प्रेशर है वो क्या है, कम है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, मेरे पास एक लिक्विड है जो कि एक पॉइंट से दूसरी जगह पर फ्लो हो रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है। ठीक है, और वो कुछ ऐसे रीजन में जा रहा है जहाँ पर जो उसका प्रेशर है वो जो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है उससे वहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो क्या है, कम हो गया है। ठीक है, अब इट स्टार्ट वेपोराइजिंग और बॉइलिंग। अब जैसे ही वो उस रीजन में एंटर करा जहाँ पर जो उसका प्रेशर है वो उसके वेपर प्रेशर से भी कम हो गया है, तो इट स्टार्ट वेपोराइजिंग और बॉइलिंग। तो वो क्या स्टार्ट कर देता है, वेपोराइज होना स्टार्ट कर देता है, या फिर मैं कहूँ बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले हम वेपर प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। तो वहाँ पर हमने बताया था कि वेपोराइज कब होता है, बॉयल कब होती है कोई चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। जैसे ही जो लिक्विड है हमारा वो उस रीजन में पहुँचा जहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है उसके वेपर प्रेशर से। ठीक है, उसके वेपर प्रेशर से उसका जो प्रेशर है वो कम है, तो वो जो लिक्विड है वो क्या है, वेपोराइज होना स्टार्ट हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड वेपर पॉकेट्स और बबल्स आर फॉर्म्ड इन द लिक्विड। अब तैसी बात है, जब कोई लिक्विड जा रहा था, फ्लो हो रहा था, वो उस रीजन में पहुंचा जहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो उसके वेपर प्रेशर से भी कम है, तो वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ, वेपोराइज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ओके, तो वेपर पॉकेट्स, तो जब वो, तो वहाँ पर क्या है, वेपर पॉकेट्स और बबल्स मतलब कि बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग में यही तो होता है, आपने देखा होगा जब भी आप पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो जैसे ही वो एक सर्टेन प्रेशर या टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो उसके अंदर बुलबुले स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही है, जब उसका वेपर प्रेशर से भी कम प्रेशर हो गया तो उस लिक्विड के अंदर हमें क्या है, वेपर पॉकेट्स, ठीक है, यानी कि वेपर के जो पॉकेट्स, यानी बबल ही समझ लो आप, मैंने यहाँ पे और लगा के बबल भी लिखा हुआ है, आर फॉर्म्ड इन द लिक्विड, वो लिक्विड के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कब बनना स्टार्ट हो जाते हैं ये भी बात आपको समझ आई होगी, जब वो ऐसे रीजन में पहुंच जाता है जहाँ पे जो उसका प्रेशर है उस लिक्विड का उसके वेपर प्रेशर से भी कम है। ठीक है, दीज वेपर बबल्स आर कैरिड अलोंग विद फ्लोइंग लिक्विड अंटिल अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर इज रीच्ड। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा लिक्विड है, अब यहाँ पे ये बबल्स बन गए, बबल्स बन गए। ठीक है, क्योंकि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उससे भी प्रेशर कम हो गया है तो बबल्स बन गए। ठीक है, अब ये बबल्स क्या है, ये पानी तो फ्लो कर रहा था तो ये फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, पानी के साथ साथ ही अनटिल अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर इज रीच्ड। और ये काम तब तक होता है, मतलब कि वो जो वेपर बबल्स बन गए हैं, जो वेपर पॉकेट्स बन गई हैं, वो तब तक फ्लो होते हैं उस पानी के साथ, उस लिक्विड के साथ, जब तक कि उन्हें एक हायर प्रेशर वाला जो रीजन है वो नहीं मिल जाता। ठीक है, ओके, वेयर दे सडनली कोलैप्स एज द वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड अगेन। वही वाली बात है, अब जब वेपर प्रेशर से भी कम हो गया प्रेशर लिक्विड का तो वेपर बबल्स बन गए। अब वो पानी के साथ साथ, या फिर मैं कहूँ लिक्विड के साथ साथ फ्लो हो रहे हैं। अब वो लिक्विड के साथ साथ फ्लो हो रहे हैं
तब तक जब तक कि वो एक ऐसे रीजन में नहीं पहुंच जाते जहाँ पर उनका जो वेपर जो प्रेशर है वो क्या है, हायर हो जाए। ठीक है, जब वो ऐसे हायर प्रेशर पर पहुँचेंगे, ठीक है, ऐसे रीजन में पहुँचेंगे जहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, हायर है, तो वेयर दे सडनली कूलैप्स, तो वहाँ पर क्या होंगे, वो सडनली कूलैप्स, अचानक से कूलैप्स हो जाएंगे। अब ये बबल्स बने थे, अब ये मान के चलो ये पहुँच गया हायर रीजन, ये हायर रीजन प्रेशर है। ठीक है, ये जो हायर रीजन है, जो हायर रीजन प्रेशर है, ओके, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, हायर प्रेशर रीजन है, सॉरी हायर प्रेशर रीजन है, मान के चलो यहाँ पर हायर प्रेशर रीजन है। तो अब ये बबल जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो हायर है। ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड्स बबल्स फूट जाएंगे। ठीक है, कूलैप्स हो जाएंगे। तो वही बात लिखी हुई है, वेयर दिस सडनली कूलैप्स एज द वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड अगेन। तो जो भी वेपर्स बने थे, जो भी बबल्स बने थे, वो वापस किस में आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं। ठीक है, पानी नहीं है, लिक्विड है, आप समझ लीजिएगा यार। ठीक है, मैं बार बार वाटर या पानी बोल रहा हूँ, पर वो पानी नहीं है, किसी लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, ये किसी लिक्विड के अंदर जनरली देखा जाता है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हुई। मोर ओवर दीज बबल्स में कूलैप्स इवन एट द पॉइंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। देखो कभी कभी क्या होता है, जहाँ पर प्रेशर कम हुआ था, वेपर प्रेशर से भी प्रेशर कम हुआ था जिस रीजन में लिक्विड के, ठीक है, वहाँ पर ये बबल्स बने। तो कभी कभी क्या होता है कि ये फ्लो करने से पहले ही फूट जाते हैं, वहीं पर फूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मोमेंट्री लोकल इंक्रीज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पॉइंट के, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना है मेरा क्या, वेपर बबल, या फिर मैं कहूँ वेपर पॉकेट। ओके, अब इसके जो आसपास का जो रीजन है, आसपास का रीजन है, आसपास लिक्विड होगा, तो वो क्या है, एक इस पर प्रेशर लगा देते हैं, उनके आसपास का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है, और उस प्रेशर की हेल्प से ये क्या होता है, ये वहीं पर क्या है, कूलैप्स कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस लिक्विड के साथ फ्लो करते हैं, और आगे जाके जहाँ पर हायर प्रेशर रीजन मिलता है वहाँ पर जाके वो कूलैप्स हो जाते हैं। तो बोलो इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। ओके, व्हेन वेपर बबल्स कूलैप्स एक कैविटी इज फॉर्म। अब आई काम की बात, देखो अब ये वेपर बबल्स बने, अब ये या तो हायर रीजन प्रेशर, मतलब हायर प्रेशर रीजन में पहुँचे तब ये कोलैप्स होंगे, या फिर ये वहीं पर कोलैप्स हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आसपास का जो प्रेशर है मोमेंट्री इंक्रीज हो जाता है, लोकल प्रेशर। ठीक है, मतलब जो आसपास का प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फूट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये कोलैप्स होंगे ना तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बबल था, ठीक है, अब ये एकदम से फूट गया, अब ये एकदम से कोलैप्स हो गया, तो ये वाला जो रीजन इसने बनाया था ये क्या ब्लैंक हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। जब ये फूटेंगे, या फिर मैं ये कहूँ जब ये कोलैप्स होंगे, तो वहाँ पर क्या है, एक खाली स्पेस छूट जाएगा, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखी हुई है, व्हेन वेपर बबल्स कोलैप्स, जब भी वेपर बबल्स कोलैप्स होंगे, एक कैविटी इज फॉर्म्ड एंड द सराउंडिंग लिक्विड रशेस टू फिल इट। अब होगा क्या, देखो ज़रा बात समझो, अब ये बबल्स था, ये मेरा क्या है, फूट गया, कोलैप्स हो गया, तो ये जगह खाली हो गई। अब इसके आसपास तो लिक्विड होगा, वो जो लिक्विड है वो बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से इसे क्या है, भर देगा, दोबारा से इसे क्या है, भर देगा, मतलब इसमें जाएगा लिक्विड सब लंग से, जो भी इसके चारों तरफ लिक्विड होगा वो इसे क्या है, वापस से इस स्पेस को भर देगा, इस जो हमारी कैविटी बनी है इसे क्या है, फिल कर देगा। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, कोलैप्स, जब वो कोलैप्स होगा, कोलैप्स से कैविटी इज फॉर्म, एक कैविटी बनेगी, एक खाली स्पेस बनेगा, एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा, एंड द सराउंडिंग लिक्विड रसेस टू फिल इट, और जो आसपास का जो लिक्विड है वो जल्दी से जाएगा और उस खाली स्पेस को, कैविटी को फिल कर देगा। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने देखा वेपर बबल्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड देयर कोलैप्सिंग, और उनकी बाद में क्या हुई, कोलैप्सिंग हुई, इज कॉल्ड कैविटेशन। इसी होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। कैसे कहते हैं कैविटेशन, वेपर बबल्स का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा जो लिक्विड है वो एक ऐसे रीजन में पहुंच जाता है जहां पर जो उसका प्रेशर है वो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से भी कम है, तो वहाँ पर क्या है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, वेपर पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो वहीं पर कोलैप्स हो जाएं, वहीं पर कोलैप्स कब होते हैं, जब उसके आसपास का जो प्रेशर वो एकदम इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, लोकल मोमेंट्री लोकल इंक्रीज प्रेशर में देखने के लिए मिलता है तब, या फिर वो उस लिक्विड के साथ
आगे कैरी कर जाते हैं और वो उस रीजन पर पहुंचते हैं जहाँ पर प्रेशर हाई है, मतलब हाई प्रेशर रीजन पर पहुंचते हैं, तो वहाँ जाके कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स जब होते हैं तो एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। कैविटी का फॉर्मेशन जब होता है तो जो आसपास का जो लिक्विड है उस कैविटी के, वो उस कैविटी को एक रशेस, मतलब रशेस टू लिक्विड रशेस टू फिल इट, मतलब बहुत जल्दी से उसे लिक्विड क्या है, भर देता है एकदम। ओके, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वेपर बबल्स का फॉर्मेशन की और उनके कोलैप्सिंग की, इसी को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, बहुत आसान है यार ये टॉपिक, कोई इतना टिपिकल नहीं है। ओके, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, नाउ अब सेकंड पॉइंट, एनी सॉलिड सरफेस इन द विसिनिटी ऑफ द कैविटीज़ इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर। ये काम की बात है। देखो क्या बोला गया है, अब मान के चलो जो कैविटी बनी है, ओके, जब वो वेपर बबल हमारा कोलैप्स हुआ तो एक कैविटी बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जो कैविटी बनी है, एनी सॉलिड सरफेस इन द विसिनिटी ऑफ द कैविटी, तो जो कैविटी बनी है उस कैविटी के सराउंड कोई ना कोई हमारी सॉलिड सरफेस रही होगी। सॉलिड सरफेस से मतलब ये है कि हमारा कोई कोई मोटर रही होगी या कोई टरबाइन वगैरह है, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है, तो वो उसके जो सॉलिड बाउंड्री है उसकी, वो उसके पास होगी। ठीक है, ये जो कैविटेशन वगैरह वाली जो प्रोसेस है वो मोस्टली आपकी टरबाइंस, पंप्स वगैरह में देखने के लिए मिलती हैं। जब हम फ्लूइड मशीनरी पढ़ेंगे, ओके, या फिर मैं कहूँ फ्लूइड मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम जानेंगे, वहाँ ये प्रॉब्लम के रूप में हमें नज़र आती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो भी अभी आपको समझ आएगी। तो उसका मतलब ये होगी लिक्विड के अंदर विसिनिटी, मतलब जो विसिनिटी का मतलब है इसके आसपास। ओके, एनी सॉलिड सरफेस इन द विसिनिटी ऑफ द कैविटीज़, तो जो कैविटी बनी है, ओके, लिक्विड बबल्स को कोलैप्स होने के बाद जो कैविटी बनी है, तो उस कैविटी के आसपास कोई ना कोई सॉलिड सरफेस रहा होगा। जो भी हमारी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मोटर है, टरबाइन है, जो भी है, वॉटेवर जो डिवाइस है उसका सॉलिड सरफेस रहा होगा, वो उसकी बॉडी रही होगी। इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर, तो उस पर एक इस प्रोसेस से इंटेंस प्रेशर लगता है, मतलब कि एक दबाव पड़ता है। बिकॉज इवन इफ द कैविटीज़ आर नॉट एक्चुअली एट द सॉलिड सरफेस, द प्रेशर इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम द कैविटीज़ बाय प्रेशर वेव्स सिमिलर टू दोज एनकाउंटर्ड इन वाटर हैमर। अब आप तो ये कहोगे कि यार ये जो कैविटी बनी है वो तो लिक्विड में बनी है, ठीक है कि नहीं, सॉलिड सरफेस पे तो बनी नहीं, तो फिर प्रेशर कैसे लग रहा है? तो देखो बात सिंपल है। सिंपल क्या है, ज़रा बात को समझो। ये है, अब देखो जो हमारी कैविटी बनी है वो लिक्विड के अंदर बनी है, अब उसके आसपास कहीं ना कहीं सॉलिड सरफेस होगा। ये प्रोसेस किसी मशीन, मैंने आपको बताया टरबाइन पंप वगैरह के अंदर हो रही होगी, तो उसके आसपास टरबाइन या मोटर के पार्ट्स रहे होंगे। तो अब क्या होता है, इवन इफ द कैविटीज आर नॉट, अब जब जो कैविटी है वो लिक्विड के अंदर है, सॉलिड सरफेस में नहीं है, लिक्विड के अंदर भी है, तब भी द प्रेशर इज प्रोपोगेटेड, तो जो प्रेशर है, मतलब कि अब वो कोलैप्स हुई, कैविटी बनी, कैविटी में तो एकदम लिक्विड एकदम बुरी तरीके से उसके अंदर एंटर करा ना, उसके आसपास का जो लिक्विड था बुरी तरीके से एंटर करा, बहुत जल्दी से एंटर करा, बहुत रफ्तार में एंटर करा। ठीक है, तो द प्रेशर इज प्रोपोगेटेड, तो उस समय जो प्रेशर जनरेट हुआ वो प्रोपोगेट होता है, मतलब कि मूव करता है, आगे ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम द कैविटीज़, कैविटीज़ से, जो कैविटीज़ बनी हैं उसमें जब लिक्विड एंटर करता है तो वहाँ से जो प्रेशर है वो क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है बाय प्रेशर वेव्स। किसकी हेल्प से? प्रेशर वेव्स की हेल्प से, मतलब उस लिक्विड के अंदर प्रेशर वेव्स बन जाती हैं और उस प्रेशर वेव्स की वजह से जो प्रेशर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रोपोगेट हो जाता है। सिमिलर टू दोस, कुछ ऐसे ही है समझ लो, दोस एनकाउंटर्ड इन वाटर हैमर, जैसा कि वाटर हैमर के केस में होता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई लिक्विड भरा कोई कंटेनर है, ओके, उसमें आप हथौड़ा मारिएगा, हैमर मारिएगा, तो आप देखेंगे जहाँ हथौड़ा पड़ेगा वहाँ तो प्रेशर होगा ही होगा, एक दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर भी क्या है, प्रेशर वेव्स जो है, मतलब जो प्रेशर वेव्स बन जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि जो प्रेशर है हमारा वो प्रोपोगेट हो जाएगा थ्रू वेव्स, मतलब कि जो उसके आसपास का एरिया है वहाँ पर भी आपको वो प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो प्रोपोगेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही केस यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारी कैविटीज़ बनी है, और जो कैविटीज़ बनी हैं जब उनके अंदर आपका लिक्विड आएगा, फ्रेशेस करेगा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, तो जो सडन चेंज होगा प्रेशर में, तो वो जो प्रेशर वेव्स के थ्रू प्रोपोगेट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा प्रेशर लगाएगा किस पर, जो सॉलिड सरफेस है, हमारा जो टरबाइन का जो पार्ट्स हैं, जो हमारी पंप हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारा, उस पर हमारा क्या है, प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, उस पर वो प्रेशर लगेगा। द फॉर्मेशन एंड कोलैप्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ बबल्स, वही वाली बात है,
फॉर्मेशन होना किसका, लार्ज नंबर ऑफ बबल्स का, मतलब बहुत सारी बबल्स का बनना और उनका कोलैप्स हो जाना। नंबर ऑफ बबल्स ऑन द बाउंड्री सरफेस सब्जेक्ट द सरफेस टू इंटेंस लोकल स्ट्रेनिंग। इस प्रोसेस की हेल्प से जो हमारा सॉलिड सरफेस है, ओके, या फिर मैं कहूँ जो भी हमारा सरफेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी टरबाइन या किसी भी पंप का जो सरफेस है उस पर क्या है, एक स्ट्रेस देखने के लिए मिलता है, एक स्ट्रेस देखने के लिए मिलता है। ओके, मैं दोबारा रिपीट करूँगा इस बात को। अब देखो, प्रेशर वेव्स जनरेट हो रही हैं बार बार आपके बबल्स के फॉर्मेशन और उसके कोलैप्सिंग की वजह से। अब जब वो वेव्स जनरेट हो रही हैं, उन वेव्स की जनरेट होने की वजह से वो जो प्रेशर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या फिर मैं कहूँ प्रोपोगेट हो रहा है। प्रोपोगेट हो रहा है मतलब कि उस कैविटी से वो प्रोपोगेट होके कहाँ जा रहा है, हमारा जो सॉलिड सरफेस है, मतलब कि जो उसके आसपास का जो सॉलिड सरफेस है, जो भी हमारे मशीन के पार्ट्स हैं, जो भी हमारी टरबाइन के पार्ट्स हैं, पंप के पार्ट्स हैं, वहाँ पर जा रहा है और उन पर एक प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ बताई हुई है कि बार बार कैविटीज़ का मतलब बार बार आपके बबल्स का फॉर्म होना और उनके कोलैप्स होना, उसकी वजह से क्या है, ऑन द बाउंड्री सरफेस, जो हमारी बाउंड्री सरफेस सब्जेक्ट, जो भी हमारे डिवाइस है, जो भी मशीन है, जो पंप है, उसकी जो बाउंड्री है उस पर क्या है, द सरफेस टू इंटेंस लोकल स्ट्रेसिंग। तो उस पर क्या है, बार बार प्रेशर लगने की वजह से एक लोकल स्ट्रेस, एक स्ट्रेस लगना शुरू हो जाता है। ओके, स्ट्रेस आप जानते होंगे, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया पे बार बार फोर्स लगने की वजह से एक स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ बताई गई है। नाउ तीसरे पॉइंट पर आते हैं। द बाउंड्री सरफेस इज थस ऑल्टरनेटिवली स्ट्रेस एंड रिलीव ऑफ द स्ट्रेसेस। देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, अब ऐसा बार बार होता है, बबल्स बने, फिर वो कोलैप्स हुए, प्रेशर जनरेट हुआ, तो वो प्रेशर वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट हुआ और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारी जब हम, या फिर मैं ये कहूँ कि जो भी हमारी डिवाइस है, पंप या टरबाइन, उस पर जाके प्रेशर लगाया तो जिस पर उस पर ऐसे स्ट्रेस आया। ठीक है, ओके, फिर वो लिक्विड भर गया, फिर से वो वापस नॉर्मल आ गया, फिर बबल बने, फिर कोलैप्सिंग हुई, फिर कैविटी बनी, फिर प्रेशर वेव्स बनी, फिर प्रेशर प्रोपोगेट हुआ। तो बार बार ये प्रोसेस होती रहती है। तो वही बात यहाँ बोली गई है कि द बाउंड्री सरफेस इज थस ऑल्टरनेटिवली, तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी जो बाउंड्री है, जो सरफेस है, वो ऑल्टरनेटिवली का मतलब है कि पहले स्ट्रेस होगी, फिर स्ट्रेस से हट जाएगी, जैसे ही वो लिक्विड वापस बन जाएगा वो स्ट्रेस से हट जाएगी, फिर बबल्स बनेंगे, फिर कोलैप्स होंगे, फिर कैविटी बनेगी, ठीक है, फिर प्रेशर लगेगा। तो बार बार हो क्या रहा है कि प्रेशर लग रहा है, मतलब स्ट्रेस आ रहा है मटेरियल पे, हम, या फिर मैं कहूँ स्ट्रेस जो हमारे ऑब्जेक्ट पे आ रहा है रिलीव हो जा रहा है, मतलब लग रहा है हट रहा है, लग रहा है हट रहा है, लग रहा है हट रहा है। ये प्रोसेस बार बार हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, देयर बाय अल्टीमेटली डैमेज बाय फटीग। तो जिससे होता क्या है, फटीग प्रोसेस के वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं कहूँ हमारी जो डिवाइस है, आपकी जो भी आपकी टरबाइन या पंप है, वो क्या है, डैमेज हो जाती है फटीग प्रोसेस की वजह से। ओके, फटीग प्रोसेस क्या होती है, फटीग प्रोसेस यही होती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या फिर मैं कहूँ किसी भी मटेरियल पर बार बार कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं, बार बार स्ट्रेस हटा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने तार देखा होगा, ओके, कोई भी पतला सा तार है, उसको आप ऐसे करके रगड़ते हैं और वो थोड़ी देर बाद टूट जाता है। तो होता क्या है, आपने स्ट्रेस लगाया, हटा दिया, लगाया, हटा दिया। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि किसी भी मटेरियल पे आप स्ट्रेस लगा रहे हो, उसे हटा रहे हो, लगा रहे हो, हटा रहे हो, लगा रहे हो, हटा रहे हो, तो एक समय बाद क्या आएगा, एक समय बाद ऐसा होगा कि वो डैमेज हो जाएगा। ओके, तो वही बात यहाँ बताई हुई है कि बाउंड्री जो है हमारी सरफेस, जो हमारी बाउंड्री सरफेस है हमारे ऑब्जेक्ट की, हमारी टरबाइन या हमारी पंप की, उस पर बार बार स्ट्रेस लगता है, हट जाता है, फिर लगता है, फिर हट जाता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। देयर बाय अल्टीमेटली डैमेज बाय फटीग। तो फटीग के द्वारा वो फाइनली डैमेज ही हो जाता है, ख़राब ही हो जाता है। ओके, रिजल्टिंग इन सीरियस इरोजन ऑफ द सरफेस विच इज़ नोन एज स्पिटिंग। अब इस प्रोसेस का बार बार होने से होता क्या है, रिजल्टिंग इन सीरियस इरोजन, ये एक इरोजन कर देता है, मतलब कि ख़राब कर देता है, इरोड कर देता है ऑफ द सरफेस विच इज़ नोन एज स्पिटिंग। जो भी हमारी टरबाइन है, जो भी हमारी पंप है, ठीक है, जो भी हमारी मशीन है, उसके सरफेस को ख़राब कर देता है, इरोड कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिटिंग बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिटिंग बोलते हैं। सो आई होप आपको पिटिंग क्या होती है समझ आई होगी। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ठीक है, बाउंड्री सरफेस पर बार बार स्ट्रेस लगना और बार बार स्ट्रेस हटना, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस बार बार होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो मटेरियल है,
हमारी जो मशीन्स का वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो टरबाइन है, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो क्या है, बार बार स्ट्रेस लगता है, बार बार स्ट्रेस हटता है, तो जिसकी वजह से क्या है वो फटीग प्रोसेस के जरिए अल्टीमेटली फाइनली क्या है, डैमेज ही हो जाता है। अब डैमेज हो जाएगा तो रिजल्टिंग इन सीरियस इरोजन, ये हमारे इरोड कर देगा जो सरफेस है, डैमेज मतलब वो ख़राब हो गया, जिसके कारण हमारी जो चीज़ है, जो मटेरियल है, या फिर मैं कहूँ जो टरबाइन है उनके जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे, विच इज़ नोन एज पिटिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पिटिंग कहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो कैविटेशन प्रोसेस है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, कैविटेशन प्रोसेस की वजह से हमें केवल नुकसान ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ओके, आगे देखो क्या बोला गया, लिक्विड्स जनरली कंटेन सम डिजॉल्व एयर। अब हमारे जो लिक्विड्स होते हैं उसमें जनरली क्या है, डिजॉल्व एयर, कुछ एयर भी मिली हुई होती है। ओके, दिस डिजॉल्व एयर इज रिलीज एज द प्रेशर इज रिड्यूस एंड दस एयर पॉकेट्स और बबल्स आर फॉर्म। वही बात है जो ऊपर बोली गई है। ठीक है, जैसे कि लिक्विड हमारा पहुंच रहा था एक ऐसे रीजन में जहाँ पर उसका जो वेपर प्रेशर था वो कम हो, मतलब वेपर प्रेशर से भी उसका प्रेशर कम हो रहा था, तो वहाँ पर क्या थे, वेपर बबल्स बन रहे थे, वेपर पॉकेट्स बन रही थी। ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर कुछ एयर डिज़ोल्व होती है पहले से ही। दिस डिज़ोल्व एयर इज रिलीज, ये जो एयर है वो रिलीज़ होती है कब, जो हमारा लिक्विड है वो ऐसे रीजन पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसका प्रेशर क्या है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो उस केस में वहाँ पर एयर रिलीज़ होती है। एयर पॉकेट्स और बबल्स आर फॉर्म्ड, जैसे वहाँ पर बन रहे थे वेपर पॉकेट्स और बबल्स, ऐसे यहाँ पे बनते हैं एयर पॉकेट्स और बबल्स। ओके, आर फॉर्म्ड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर बनते हैं। द एयर पॉकेट्स आर ऑफन टर्म्ड एज एयर लॉक्स, जो एयर पॉकेट्स या फिर मैं कहूँ जो एयर बबल हैं इन्हें हम एयर लॉक्स भी कह देते हैं। ड्यू टू विच एयर कैविटेशन अगर, जिसकी वजह से क्या है, एयर कैविटेशन भी होता है। तो दो कैविटेशन है, एक लिक्विड और एक आपका कौन सा, एयर कैविटेशन। ओके, दोनों सेम ही हैं, बस लिक्विड की जगह पे एयर डाल दो। ठीक है, वही वाली बात है। दिस फिनोमेना ऑफ कैविटेशन इज ऑल्सो accompanied बाय कंसिडरेबल नॉइस एंड वाइब्रेशन। जब कैविटेशन होता है तो हमें काफ़ी सारी नॉइज़ भी सुनाई पड़ती है, वाइब्रेशंस भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, मतलब कि ये है कि जब भी कैविटेशन होता है तो हमें वहाँ पर क्या है, एक ठीक ठाक नॉइज़ और एक वाइब्रेशन भी सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है या देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक नॉइज़ भी सुनाई पड़ेगी और कुछ वाइब्रेशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, वैन द कैविटेशन अकर्स द फ्लो इज़ डिस्टर्ब। जब भी कैविटेशन होता है तो हमारा जो भी फ्लो हो रहा था, लिक्विड एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। फ्लो पासेस इज डैमेज, फ्लो मतलब जो हमारा फ्लो कहीं से पास हो रहा था, कहीं फ्लो जा रहा था, ठीक है, तो वो भी डैमेज हो जाता है, मतलब अच्छे से पास नहीं हो पाता, डैमेज हो जाता है। एंड द एफिशिएंसी इज लोअर, और जो उसकी एफिशिएंसी थी, मतलब वो किसी काम को यूज़ करने में इस्तेमाल करा जा रहा था, वो भी क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी वो भी गिर जाती है। ओके, ऐसे ही अगले पॉइंट में देखो क्या बोला गया है। कहने का मतलब ये अब कैविटेशन की वजह से हो क्या रहा है वो सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, कि कैविटेशन की वजह से जो हमारा फ्लो हो रहा था वो भी क्या डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लो कहीं पास हो रहा था वो भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और उस फ्लो से हमें कुछ काम करना था, हम उसे कहीं यूज़ कर रहे थे उस फ्लो को, तो वहाँ से जो काम हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी लोअर हो जाती है। जो काम हमें मिलना चाहिए था, जो फ्लो हमारा सही पहुंचना चाहिए था वो सही नहीं पहुंचता, जिससे हमारा जो काम जो मिलना चाहिए था, जो उस वर्क की एफिशिएंसी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती, तो एफिशिएंसी भी गिर जाती है। लास्ट पॉइंट क्या है, एयर कैविटेशन इज़ लेस डैमेजिंग देन वेपर कैविटेशन बट बोथ रिड्यूस एफिशिएंसी इक्वली। जो एयर कैविटेशन होता है वो हालांकि कम डैमेज पहुंचाता है वेपर कैविटेशन के कंपैरिजन में, ठीक है, बट बोथ रिड्यूस एफिशिएंसी इक्वली, बट दोनों के दोनों जो हमारे एफिशिएंसी है उसको इक्वल ही रिड्यूस करते हैं। एफिशिएंसी मतलब कि उनसे हम जो काम निकालना चाह रहे थे वहाँ पर जो उनकी एफिशिएंसी है वो जो आनी चाहिए थी वो नहीं आती। वो एयर कैविटेशन हो चाहे वेपर कैविटेशन हो, दोनों में सेम ही देखने के लिए मिलती है, उस दोनों सेम ही एफिशिएंसी को गिराते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ डैमेज की तो एयर कैविटेशन जो है वो लेस डैमेज करता है, वहीं पर अगर मैं बात करूँ वेपर कैविटेशन की तो वो ज़्यादा डैमेज करता है इन कंपैरिजन टू एयर कैविटेशन। ओके, नाउ अब 2-4 पॉइंट्स और हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये कैविटेशन टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो चलेगा, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ अगला पॉइंट है द कैविटेशन नंबर सिग्मा इज़ यूज टू कैरेक्टराइज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कैविटेट। अब देखो
कैविटेशन नंबर जैसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वो यूज़ करा जाता है कैरेक्टराइज बताने के लिए, ठीक है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कैविटेट, कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, उसमें कैविटेशन होने के या फिर मैं कहूँ कैविटेट होने के क्या चांस है, अफेक्ट होने के क्या चांस है। कहने का मतलब ये है कि कैविटेशन नंबर की वजह से, कैविटेशन नंबर की हेल्प से हम ये बताते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कैविटेशन होने के या फिर मैं कहूँ वो सिस्टम कैविटेट होगा, अफेक्ट उससे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसके कितने चांस हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो क्या है कैविटेशन नंबर बताता है। ठीक है, क्या है कैविटेशन नंबर? कैविटेशन नंबर की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है वो कैविटेट से अफेक्ट होगा, कितना अफेक्ट होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ज़्यादा हो या कम होगा, ये हम क्या है बताते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू होता है P माइनस पी वी डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर बाय 2। ये हमारा सिग्मा निकालने का फॉर्मूला है। सिग्मा क्या होता है? आपका कैविटेशन नंबर। ओके, अब यहाँ पर पी क्या है? पी होता है एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट अंडर कंसीडरेशन। जिस भी पॉइंट पर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है वो होता है पी। पी वी क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड हम ले रहे हैं, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वेपर प्रेशर कितना है। रो क्या होता है? मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड की मास डेंसिटी कितनी है, ये होता है आपका रो। वी क्या होता है? रेफरेंस वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। उस वी क्या है? रेफरेंस वेलोसिटी होती है फ्लो ऑफ लिक्विड की। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी रेफरेंस वेलोसिटी कितनी है वो होती है क्या आपकी वी। तो इसकी हेल्प से हम क्या है कैविटेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू पी माइनस पी वी डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर बाय 2। ओके, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये हमें हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मा इज़ डायमेंशनलेस पैरामीटर। मतलब कि जो सिग्मा है, जो कैविटेशन नंबर है आपका, उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, ये डायमेंशन लेस पैरामीटर है। ओके, इसकी डायमेंशन देखने के लिए नहीं मिलती। देखो अगला पॉइंट, देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है आपको इन टू ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिस्टम, अगर दो ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिस्टम्स हों, मतलब कि उनकी डायमेंशंस वगैरह सेम हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज सेम, और उनकी जो सिग्मा की वैल्यू है, मतलब कि जो कैविटेशन नंबर की जो वैल्यू है वो भी क्या है सेम है, दे वुड बी इक्वली लाइकली टू कैविटेट। तो वो देखा जाता है कि वो जो कैविटेशन उनके अंदर होता है वो इक्वल ही होता है। ठीक है, मतलब जो पहला सिस्टम में कैविटेशन हो रहा है वैसा ही कैविटेशन आपके दूसरे सिस्टम में भी हो रहा है, और दे वुड हैव द सेम डिग्री ऑफ कैविटेशन। और वही वाली बात है कि वो एक मतलब कि जो कैविटेशन है वो भी उनके अंदर सेम ही हो रहा है। ठीक है, और जो कैविटेशन होने के चांस है, कैविटेट होने के जो चांस है वो भी क्या है इक्वल ही है, अगर दो ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिस्टम है और उनके वैल्यू जो है सिग्मा की वो भी सेम है तब। ओके, सो ये बात भी आपको क्लियर हुई। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ, अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, थ्योरेटिकली कैविटेशन स्टार्ट्स व्हेन सिग्मा इक्वल्स टू 0। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो कैविटेशन जो है वो सिग्मा की वैल्यू जब 0 होती है तब भी स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो प्रेशर की जो वैल्यू है, ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर है, उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो, पीवी, यानी कि आपके वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, तब भी हमारा क्या है कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सिग्मा की वैल्यू 0 होती तब भी। सिग्मा की वैल्यू 0 कब होगी, जब पी और माइनस पी वी दोनों क्या है इक्वल होंगे। ओके, माइनस पी वी से मतलब है कि पी की जो वैल्यू है वो पी वी के इक्वल होगी, यानी जो एब्सोल्यूट प्रेशर था किसी पॉइंट पर अंडर कंसीडरेशन के वो बराबर होगा आपके वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, तब हमारा कैविटेशन क्या है स्टार्ट हो जाएगा। तब उस केस में हमारी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, अब देखो ये तो थी बहुत सारी चीज़ें कि कैविटेशन नंबर क्या बताता है। ठीक है, कैविटेशन है क्या, पिटिंग क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। एयर कैविटेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। अब ये प्रॉब्लम है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारी मशीन्स को या फिर हमारी टरबाइंस को, पंप्स को ख़राब कर देती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए। तो वही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैविटेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस कैविटेशन से हम कैसे प्रोटेक्ट करें अपने डिवाइस को, अपनी मशीन्स को, अपनी टरबाइंस को। तो ज़रा सुने, पहला आपका पॉइंट है टू एडॉप्ट सच ए हाइड्रोलिक डिज़ाइन। हमें अपनी जो मशीन्स हैं, जो टरबाइंस हैं, जो पंप्स हैं, जो भी है, हमें कुछ ऐसी हाइड्रोलिक डिज़ाइन उन्हें देनी है, कुछ ऐसी डिज़ाइन देनी है उन्हें सिस्टम को, जो भी हमारा सिस्टम है, विच वुड अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर, जिसकी वजह से उनके अंदर जो
प्रेशर जो लो प्रेशर है वो उसका डेवलपमेंट ही ना हो, प्रेशर कम ही ना हो। जैसे हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि एक ऐसा रीजन आ जाता है जहाँ पर जो वेपर प्रेशर है उससे भी कम हो जाता है हमारा प्रेशर, जिसकी वजह से बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम अपने डिवाइस को कुछ ऐसा बनाएंगे, अपने सिस्टम को कुछ ऐसा डेवलपमेंट, ऐसी हाइड्रोलिक डिज़ाइन देंगे कि जिसकी वजह से वो क्या है, उसके अंदर लो प्रेशर का डेवलपमेंट ही ना हो। पहला केस तो ये है कि इस केस से हम बच सकते हैं कैविटेशन से। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो कैविटेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, अगर ऐसा होगा तो कैविटेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो कैविटेशन हमें मिलेगा। ओके, तो एक तो बचने का उपाय ये है। सेकंड क्या है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप कम्प्लीटली कैविटेशन फ्री रीजन्स, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप पूरा ऐसा डिज़ाइन बना दें कि लो प्रेशर डेवलप ही ना हो, ठीक है, ऐसा डिज़ाइन ही पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ इन केस ऑफ टर्बाइंस एंड पम्प्स, ऐसा हमें टर्बाइंस और पम्प्स के केस में देखने के लिए मिलता है। वी कैन गो फॉर स्पेशल कैविटेशन रेजिस्टेंस मटेरियल सच एस कोटिंग सच एस एलॉयस ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ स्पेशल कैविटेशन रेजिस्टेंस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल्स आते हैं जिनको अगर हम अपने डिवाइस, अपनी टरबाइंस, अपने पंप्स पर लगा दें तो हमारा जो कैविटेशन है वो नहीं होता, या फिर मेरे को देखने के लिए नहीं मिलता। तो वो क्या है, कुछ रेजिस्टेंस मटेरियल हैं, कैविटेशन रेजिस्टेंस मटेरियल हैं, उनकी अगर हम कोटिंग कर दें, फॉर एग्जांपल किसके, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, एक्सेट्रा, और भी 2-4 हैं। ठीक है, अगर उनकी हम कोटिंग कर दें अपनी डिवाइस पर, जो टरबाइंस हैं, पंप्स हैं, इन पर, तो हमें क्या है, कैविटेशन देखने के लिए नहीं मिलता। वहाँ पर भी हम अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैविटेशन से। सो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।